दिस इज समथिंग न्यू एक्सपीरियंस गाइस। मतलब मेरे लिए तो है ही है, बट आप लोग जो अभी तक TVS अपाचे देख रहे थे स्क्रीन पे, अभी आप लोग FC का ऑन स्क्रीन एक्सपीरियंस देख रहे हो। पता नहीं कैसा होगा, बेटर देन TVS और यू नो नॉट दैट बेटर देन TVS। वो आप ही मुझे बताओ देख के। जस्ट मुझे 10 सेकेंड हुए हैं FZ को चलाए हुए और मुझे इतनी सारी चीज़ें डिफरेंट लग रही है। चाहे वो मतलब कह सकते हैं कि पोस्चर वाइज हो, फील हो, वाइब हो, परफॉर्मेंस हो, पिकअप हो, सब कुछ यार इतना डिफरेंस है। टू मच टू टेल बॉस। तो जैसे कि मैंने जो लॉन्ग ट्रिप का सफ़र किया था अहमदाबाद से मुंबई का, सक्सेसफुली मैं शाम को पहुंच गया था। सेलिब्रेशन भी हुआ था। अब जब इतनी दूर से आया ही था तो मैंने सोचा कि हमारे इन लॉस को मिल लिया जाए, उनके साथ सेलिब्रेशन भी कर लिया जाए। ओनम सेलिब्रेट किया। इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। तो अभी हम लोग FZ लेके निकले हैं यहाँ से आगे लंबे ट्रिप के लिए। काफ़ी अलग प्लान किया था, काफ़ी कुछ और सोचा था, बट हो कुछ और रहा है। तो मैं बंदा ऐसा ही हूँ यार, मैं बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बंदा हूँ। मतलब प्लान, क्योंकि मैं अकेला हूँ, यू नो, वन मैन आर्मी। और सेम अप्लाइज टू यू एज वेल। अगर आप लोग वन मैन आर्मी हो, अकेले निकलते हो, आप कभी भी प्लान चेंज कर सकते हो यार। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई भौंकने वाला नहीं। एनी मोमेंट प्लान चेंज करो और एंजॉय करो। मुझे अपाचे लिए अगर 11 महीने हो चुके हैं, तो उसको ऑलमोस्ट लिए हुए 1.5 साल कह सकते हैं। लाइक 1 साल 3-4 महीने हो गए होंगे। यहाँ से लेफ्ट जाना है ना? वो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं एक्चुअली नया हूँ, मैंने ज़्यादा एरिया देखा नहीं है। तो यहाँ से मैं लेफ़्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सोचा कि लंबे ट्रिप पे निकले हम लोग पहली बार बाइक पे। यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, इनको आइडिया है। तो जाने से पहले, लॉन्ग ट्रिप से पहले, भोलेनाथ का, शिव जी का मंदिर में एक बार जाके माथा टेक लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। उसके बाद हमेशा आप लोग देखते थे कि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, अकेला टूर कर रहा हूँ, अकेला बाइक लेके निकला हूँ। पिलियन कंफर्ट कैसा है, पिलियन है कि नहीं, सब पूछते थे, राइट? तो आज हमारे साथ पिलियन बैठा है, आज आपके साथ आपकी भाभी बैठी है। और इनको लेके तो मेरे को जाना नहीं था क्योंकि ये भाई बाइक वाली बंदी नहीं है। इनको कार में ही इनको सेटिंग होता है। पीछे बैठी है, पता नहीं सुन पा रही होगी कि नहीं सुन पा रही होगी। सुन पा रही होगी तो मेरे को टपली देगी पीछे से, क्योंकि इतनी उम्र हो गई है, बट बाइक पे बैठना इसको अभी तक नहीं आता, क्योंकि बाइक पे कभी ये बैठी ही नहीं है। जब मैंने बाइक स्टार्ट करी तो 10 मिनट तो मतलब परेशान हो गया मैं, भाई कैसे, तो कैसे बैठ रही है। वो भी परेशान हो रही कि कैसे बैठना है। और जब मैं समझा रहा हूँ तो उसको समझना भी नहीं है, उसको अपने हिसाब से बैठना है। बहुत ही कम चीज़ें हैं जो मेरे में और आपकी भाभी में कॉमन है। वो ये एक चीज़ तो कॉमन ही है कि हम दोनों अभी शिव जी को मानते हैं। ऑनेस्टली भगवान में इतना मतलब इंटू नहीं हूँ। पूजा पाठ मैंने कभी लाइफ में नहीं किया, मंदिर में कभी अकेले विजिट करने नहीं गया। और कहीं ना कहीं मैडम भी शिव जी को मानती है। तो ये हमारा काफ़ी कॉमन बहुत ही रेयर है बट कॉमन कनेक्शन है। तो यहाँ पे मैं इतना आया नहीं हूँ। हाँ, मैंने बसेस में मैं काफ़ी आया हूँ क्योंकि पुणे जाते वक्त इसी हाईवे से हम लोग आते हैं और बसेस यहीं से निकलती है, तो बसेस में आया हूँ। बाइक में मैं इतना यहाँ पे मतलब ये रोड से मैं इतना नहीं आया। तो हुआ क्या, मैं कॉन्फिडेंस में था कि गलत है, मेरी गलती है, साला मारो मुझे, मारो। मुझे लगा आपकी भाभी पीछे बैठी हुई है, उसको मतलब मैप में देख रही होगी, आइडिया होगा, जो कि मेरी गलती है कि मैंने ओवर एक्सपेक्ट कर लिया। और टैंक बैग जो है वो आगे है नहीं। टैंक बैग मतलब अपाचे पे लगाना इट्स टू, मतलब अपाचे पे लगाना इट्स ओके, बट FZ पे लगाना यार बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था। तो मैंने बोला कि तू ऐसा बैकपैक यूज़ कर ले। तो हमारा मैप ऑन नहीं था और मैंने क्या किया, मैंने नेशनल एक्सप्रेस हाईवे पकड़ लिया। बस खत्म, टाटा बाय बाय। आगे पुलिस वाले खड़े थे, उन लोगों ने साइड में गाड़ी करी और बोला कि भाई साहब ये नेशनल एक्सप्रेस हाईवे है और ऑब्वियसली नेशनल एक्सप्रेस हाईवे पे 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं होते। तो वहाँ पे 2-3 और लोग खड़े थे,
तो वो लोग ब्लैक में 600-700 रुपये दे के निकाल रहे थे। बट जब उन्होंने मुझे देखा कि कैमरा है, सब कुछ है, तो उन्होंने मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया और मैंने खुद उनको घूस नहीं दिया। मैंने सीधा बोला कि भाई क्या सीन है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहने लग गए हेलमेट निकालो, हेलमेट निकालो। मैंने कहा हेलमेट क्यों निकालूंगा, मैं हेलमेट में पहने रखूंगा भाई, मेरा वीडियो रिकॉर्डर है भाई, क्या दिक्कत है। मैंने एक्चुअली में ऐसे यहाँ पे सीन किया कि हेलमेट क्यों निकालूं मैं। फिर उन्होंने खुद बोला, एक आदमी आया हीरो वीरो बन के, चश्मा काला वाला चश्मा डाल के, बोलता है कि ये एक्सप्रेस हाईवे है तो यहाँ पे। तो मैंने जैसे उसने बोला ये एक्सप्रेस हाईवे आपने पकड़ा है, मैंने बोला लग गए भाई। मैंने सीधा पूछा कितना फाइन हुआ, तो उसने फिर फोटो वोटो ली, बोला हेलमेट निकालो। उसने फ़ोटो ली, मेरे थोबड़े की फ़ोटो ली, गाड़ी की फ़ोटो ली और बोला कि 1200 रुपये। मैंने बोला भाई 1200 रुपये तो बजट था। अरे 1200 रुपये तो बजट था जाने का पेट्रोल का, खाने का, ये तो भाई फाइन में चले गए। तो ये सीन हुआ वहाँ पे। तो मेक श्योर आप लोग ये चीज़ सीखो इससे कि अगर आप दूसरे स्टेट में हो, कुछ भी हो जाए, होल्डर रखो। अगर टैंक बैग है तो होल्डर की ज़रूरत नहीं है, बट टैंक बैग है तो टैंक पे कंटिन्यूसली एक डेडिकेटेड फ़ोन ले ही लो, सस्ता सा कोई भी एंड्रॉयड का या कोई भी सस्ता सा फ़ोन, जिसमें आप गूगल मैप 24/7 ऑन रखो जब आप बाइक चला रहे हो। और उसमें कौन सा मोड ऑन करना है, आपको 2 व्हीलर का मोड ऑन करना है, तभी वो आपको उन रास्तों पे लेके जाएगा जहाँ पे आप अलाउड हो। वो नेशनल एक्सप्रेस हाईवे से आपको लेके नहीं जाएगा। मैंने क्या कर दिया, गलती में हाईवे पे चढ़ा दी गाड़ी, ब्रिज पे चढ़ा दी, वो मुझे ले गया नेशनल एक्सप्रेस हाईवे। आई नो मैंने गलती करी है और मैंने इसका फ़ाइन भी भरा है, सो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है उस चीज़ पे। बट ये बात है कि यार थोड़ा सा ना बोर्ड मार के लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सब महाराष्ट्र के लोग ही वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर के स्टेट से भी लोग फर्स्ट टाइम करते हैं ट्रैवल। एंड 1200 रुपीज़ इज़ टू मच यार, 1200 रुपये बहुत होते हैं। सो गाइस, मेरा मुंबई से बाइक लेके निकलना और खंडाला लोनावला की तरफ जाने का पहला सफ़र है ऑन बाइक राइड। नो डाउट बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ बाइक के साथ, नेचर के साथ। आई मीन ऐसे खुले रास्ते हो और पहाड़ दिख रहे हो और मौसम अच्छा हो, और तो तुम मतलब एक बाइक के साथ जो कनेक्ट और एक कह सकते हैं कि नेचर के साथ जो कनेक्ट आपको फील होता है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील हो रहा है। इट्स लाइक इन्वॉल्विंग प्रोसेस कि मैं बहुत ज़्यादा फील कर पा रहा हूँ इस पूरे एक्सपीरियंस को। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि काश अपाचे होती तो ज़्यादा अच्छा होता, मुझे भी मज़ा आता और अपाचे भी लोनावला खंडाला घूम लेती। ये जो नेचर है और ये जो मज़ा आ रहा है लोनावला खंडाला की तरफ जाने का, स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आई मीन 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपका कह सकते हैं मूड और क्या आप कह सकते हैं आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है जब आपके रोड्स अच्छे हो, जब आपका इन्वायरमेंट इतना अच्छा हो, नेचर मतलब कि खूबसूरती जो आपको दिख रही है ना नेचर के अंदर, पहाड़ जो दिख रहे हैं, एक जो वाइब आ रहा है, पॉजिटिव वाइब आ रहा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 10 गुना 20 गुना जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ गया है बाइक चलाने का। वैसे मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है मुंबई से खंडाला लोनावला जाने का। ऑलमोस्ट मतलब मैंने 70 to 80% मैंने डिस्टेंस कवर ही कर लिया है बातों में। और इस बार क्या है ना, पीछे पिलियन साहब बैठे, आई मीन मेम साहब बैठी है, तो बातें करते करते परेशान होते टाइम कैसे निकल जा रहा है पता नहीं चल रहा। सही है यार, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। ओल्ड खंडाला घाट, मैं जूम निकल उतर तो बैठते हैं यार। हाँ, यहाँ नहीं जाना मुझे। कहाँ पे? ये जो भी ये रास्ता है। काश अपाचे ले आता है यार। बात कर सकते। हाँ, वापस चलो। क्या बोला तूने? सच में कोई मजा नहीं है, स्टैंड होना चाहिए। अभी तो ये भी नहीं पता कि एक्सप्रेस हाईवे करा ली बेइज्जती। तो हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं और डायरेक्टली बाइक राइड पे मिल रहे हैं, जो उसके लिए भी नया है और मेरे लिए तो चलो एफजी पे नया है। तो मस्ती मजाक बातचीत हो रही थी। एक्चुअली में आपकी भाभी क्या बोल रही है, वो लिटरली डर रही है। क्या बोलती है कि भाई एफजी पे मैं नहीं जाने वाली, तू यहाँ से यू टर्न मार ले। मैंने बोला ऐसी बातें मत कर तू। यहाँ से घाट के लोनावला घाट के रास्ते शुरू हो चुके हैं और वो डर इसलिए रही है क्योंकि विद पिलियन यामा FZS एक्चुअली में लैग कर रही है। आई मीन इसके जो गियर का जो रेंज है ना, स्पेशली फर्स्ट गियर सेकेंड गियर का, वो उसमें उतनी पावर नहीं मिलती जितनी पावर आपको इन घाट पे विद पिलियन चलाने के लिए चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो ऐसा आप 50 kg के पिलियन के साथ इस घाट पे आ जाओ तो इजी तो नहीं है, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस तो चाहिए होगा बाइक का भी और राइडिंग का भी बाइक पे। चेक करना पड़ेगा बेबी।
पूछ लोनावला पानी दे। आंटी जगह अच्छी है। मतलब जिसको बाइक का कोई मतलब नॉलेज नहीं है, कभी चलाए हुए, इवन बाइक पे कोई बैठी भी नहीं है वो, तो मैडम ही बोल रही है हमको कि ये बाइक भाई परेशान हो गई है, ये बाइक ऊपर नहीं जा पाएगी, मेरे को डर लग रहा है कि रास्ते में रुक जाएगी, हम पीछे गिर जाएंगे। बहुत डर रही है। मे बी मेरे राइडिंग स्टाइल से डर रही होगी, बट एक्चुअली में बाइक में पावर थोड़ी सी लैग कर रही है, और वो अपाचे पे भी बैठी है। सो अमंग ऑल दी ऑब्जर्वेशंस और जो भी मैंने बाइक के बारे में देखा, उसमें से एक चीज़ तो मैंने नोटिस करी कि अगर मैं लोनावला घाट या आप लोग कोई भी आ रहे हो, तो आपको मतलब ये चीज़ तो जो चलाते भी होंगे ना, उनको आइडिया होगा, डेफिनेटली आइडिया होगा कि एफजी में पावर कहीं ना कहीं लैग करती है अगर आप पिलियन के साथ आते हो तो। डेफिनेटली बाइक स्ट्रगल करेगी। मैं ये नहीं कह रहा चढ़ेगी नहीं, चढ़ेगी, बट स्ट्रगल करेगी। वो मस्ती से स्मूथ से नहीं निकल जाएगी, तो फन वाला फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से केटीएम वाले और इवन मैंने अपाचे भी बहुत सारी देखी जो स्मूथली जो ग्लाइड करवा रहे हैं ना घाट्स के रास्तों पे, तो उतना स्मूथनेस आपको एफजी पे नहीं मिल रहा। तो अभी जो रास्ते हैं ना टेढ़े मेढ़े, मुझे मतलब मुन्नार की याद आ गई। मैंने मुन्नार में आज से 3-4 साल पहले मैंने रॉयल एनफील्ड चलाई थी, जब मैं 5 दिन का मैंने टूर किया था केरला में। तो मुझे मुन्नार की एक्चुअली याद आ गई, बट यहाँ के लोनावला के घाट तो कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ ज़्यादा ही कर्व्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ हैं, लाइक टाइगर हिल पॉइंट, और भी एक दो कुछ बर्ड आई व्यू है। तो हम लोग कोई बाइक चलाते चलाते रुक के साइड में हम देख रहे थे, और काफ़ी लाइक हर एक पॉइंट पे हमने ऑलमोस्ट मतलब 20-25 मिनट तो स्पेंड किया होगा। काफ़ी कुछ लोग वहाँ पे मतलब काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं, कोई पकौड़े तल रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ खा रहा है, और पहाड़ है पीछे, वाटरफॉल में लोग पिक्चर्स ले रहे हैं। तो हमने वहाँ पे काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। बस इतना ही है, मतलब आपको मतलब पॉइंट्स मिलेंगे और लोकेशंस मिलेंगे जहाँ पे आप लोग फ़ोटोज़ ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी व्यूज़ थे, सारे देख लिए ऑलमोस्ट। थोड़ा मैं और आगे आया, यहाँ पे एक टपरी वाला मुझे मिला था, और टपरी वाले पे हम लोगों ने ब्रेक लिया। मतलब जब हम लोग मुंबई से यहाँ पे आए तो जो हमारा एंड पॉइंट जहाँ से हमने यू टर्न लिया ना, उस यू टर्न पे ही हमने एक टपरी वाला ढूंढा था, जहाँ पे मैंने और आपकी भाभी ने मिलके चाय वाय पी, ब्रेक लिया, रेस्ट लिया एटलीस्ट आधा घंटा। क्या क्या खाया हम लोगों ने? हमने कॉफ़ी पी, चाय पी, उसने कॉफ़ी, मैंने चाय, मैगी खाया, थोड़ा सा पाव खाए। पाव मतलब अपने खुद के पाव नहीं, वो जो क्या बोलते हैं बड़ा पाव होते हैं ना, बट नॉट वड़ा पाव, एंड अंडे की भुर्जी, ये एक चीज़ गरम गरम खाई। तो अभी हम निकल चुके हैं वापस, कह सकते हैं मुंबई के लिए वापस निकल चुके हैं। उतरते वक्त कुछ ज़्यादा मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का। बाइक बहुत स्मूथली जा रही है, ग्लाइड हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी नाइस। तो मैं सौम्या कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? वहाँ पे और अपने गलत रास्ते आ गए। हाँ ये गलत है, घुमाना पड़ेगा यहाँ से। हाँ घुमा, मुझे आइडिया आ गया मेरे को। आ गया? मैप खोलने की जरूरत है? खोल लेना बाद में, क्या सही है कि नहीं कंफर्म करने के लिए। तो पुलिस की कार खड़ी है यहाँ पे टाइम पास करने के लिए, कोई काम में है नहीं।
वैसे ऑनेस्टली ना जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो मेरी और तुम्हारी भाभी की ज़्यादा बातों में बनती नहीं है, उसकी बहुत अलग सोच है, मेरा बहुत ही अलग थिंकिंग प्रोसेस है। तो हमारा हमेशा नॉर्मली क्वारल या आर्गूमेंट या झगड़ा होता है। सीरियस होगा तो फिर आर्गूमेंट के थ्रू झगड़ा हो जाएगा, बट जनरली आर्गूमेंट ही चलती है। बट अभी हम जब वापस आ रहे थे तो हम जितनी बार भी कहीं रुक रहे हैं या फिर कुछ ब्रेक ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छे कन्वर्सेशंस हो रहे थे। तो काफ़ी टाइम बाद मैं मिला हूँ और काफ़ी ढंग से मतलब 1-to-1 बात हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है बात करके। बट हमेशा ये मेरी बुराई करती है, इसको मतलब हमेशा मुझसे कंप्लेन ही होती है। सो दुनिया की नज़र में मैं कितना ही मतलब मैंने अचीव कर लिया हो या मैं कितना ही 30 मार खा लूँ, बट इनको ऐसा लगता है ना कि मैं हूँ डफर, मैं हूँ लल्लू। तो जब हम आ रहे थे तो नेशनल एक्सप्रेस हाईवे पकड़ लिया था, तो उसका रूट बहुत अलग है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो 2 व्हीलर का और 4 व्हीलर का मुंबई से लोनावला रूट बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। मतलब आपको 2 व्हीलर से थोड़ा सा लंबा पड़ेगा डिस्टेंस, बट 4 व्हीलर से आपको बहुत ही स्ट्रेट पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं वहाँ से आ रहा था, कहाँ से, मुंबई से लोनावला, तो मैंने गलती से एक्सप्रेस हाईवे पकड़ लिया था। तो वो जो रूट था वो आते वक्त मुझको पिक नहीं करना था। तो अभी जब मैं वापस जा रहा हूँ तो ये रूट मेरे लिए काफ़ी नया है, क्योंकि मुझे ये वाला रूट आते वक्त पकड़ना था। तो सच बताऊँ तो जाते वक्त मुझे काफ़ी जर्नी अच्छी लग रही है, और दोपहर का टाइम है बट इतनी गर्मी भी नहीं है, बहुत ठंडा मौसम है। आई मीन इट्स वेरी टू द पॉइंट क्लाइमेट। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, यू एक्चुअली फील वेरी डिफरेंट टू समथिंग लाइक अनदर लेवल जब आप बाइक चला रहे हो, जब नेचर टू द पॉइंट अच्छा हो, और उसके ऊपर से आपका जो पार्टनर है उसकी और आपकी बढ़िया से बन रही हो, अच्छी बातें हो रही हो, मस्ती हो रही हो, थोड़ी बहुत खिंचातानी हो रही हो। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, अगर ये टू द पॉइंट अगर किसी ने एक्सपीरियंस कर लिया है तो आई थिंक वो ना दिमाग और जहन में रह जाएगा यार कि भाई मज़ा आया था उस राइड पे। तो इस ट्रिप से मैंने कुछ चीज़ें सीखी है। पहली बात तो ये कि महाराष्ट्र पुलिस भाई बच के रहो इन लोगों से, पहले से अलर्ट रहो। गुजरात पुलिस जितने सॉफ्टी कह सकते हैं या पब्लिक फ्रेंडली नहीं है, और जो बाहर से आ रहा है उनको तो भाई बच के रहना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि मेक श्योर आपके पास एक एक्स्ट्रा डिवाइस हो हैंडी, जिसको आप लोग ऐसे गूगल मैप और डायरेक्शंस के लिए यूज़ कर सको। नया स्टेट है, नए रूट्स है, नया रोड मैप है, तो बहुत ज़रूरी है आपके पास गूगल मैप्स आप ऑन द गो यूज़ करो। तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि महाराष्ट्र में एंटर कर रहे हो और लोनावला की तरफ जा रहे हो तो मेक श्योर आपके पास रेनकोट हो। इवन दो वो रेनकोट आपके अपने पहना ना हो, बट आपके बैग में ज़रूर हो। मेरी तो क्या ही किस्मत थी कि जब मैं अहमदाबाद से मुंबई जा रहा था बाइक राइड के लिए, तो इतना ही गंदा ही मतलब बारिश हो रही थी, गुजरात में भी हो रही थी, महाराष्ट्र में भी हो रही थी। बट जब मैं मुंबई से खंडाला लोनावला के लिए निकला हूँ तो बीच में एक बार भी बारिश नहीं हुई, और इतना स्वीट और इतना डिसेंट मौसम है, भाई किस्मत है मेरी। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर मुंबई की तरफ आ रहे हो, महाराष्ट्र की तरफ आ रहे हो, तो एटलीस्ट ऑन द जुलाई मंथ ऑनवर्ड्स, स्पेशली अक्टूबर तक आपके पास एट अ स्पेयर एक रेनकोट तो होना चाहिए। ओह गॉड, अपनी गाड़ी, अपनी गाड़ी, अपनी गाड़ी भाई, अपनी गाड़ी, अपनी गाड़ी। इसलिए पकड़ ले प्लीज, भक्ष दे मुझे। चलो।